चाहे वो विकलांग हो, चाहे विधवा पेंशन हो, सबको 3,000 रुपए से ज्यादा देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पेंशन देते थे, अपनी माताओं बहनों का सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए विकास के रास्ते पे चलिए, ये नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। पीलीभीत से अच्छी संस्कृति कहां मिल सकती है, जहां हर समाज के लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, जहां हमारे सिख भाई हैं जिनके गुरुद्वारे हैं, वही हमारे मुसलमान भाइयों की जाम मस्जिद भी है, जहां हमारे हर जाति के लोग मिलकर के रहना चाहते हैं, जहां पर लाइन ले आए कभी डकैत हुआ करते थे, अब वहां पर शेर हैं, और शेर के साथ साथ शेर के बच्चे भी पैदा कर दिए। ये समाजवादियों ने अपनी सरकार में करके दिखा दिया, और ऐसी बाउंड्री बनाई है कि शेर बाहर नहीं जा सकता। दुनिया में आज चीजें मौजूद हैं, पैसा है, इस विभाग के पास तो हजारों करोड़ रुपया है, वन विभाग के पास, जितना चाहे संरक्षण कर ले, सुरक्षा दे दें। हमारे पीलीभीत के लोग भी जानते होंगे कि जंगल विभाग में सबसे ज्यादा पैसा है, और जंगल विभाग के अधिकारियों से पूछना, जंगल के लिए सबसे ज्यादा काम किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने और समाजवादी सरकार ने काम करके दिखाया था। जहां जंगल को बचाया और हमारे आम लोग भी सुरक्षित रहे, और अगर घटना हो जाए तो मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में हो रहा था उनके गरीबों की। इनको समायोजित कोर दिया था हमने, इनको नौकरी मिल गई थी। सरकार ने इन्हें भी धोखा दिया, इन्हें पटा लिया था पिछले चुनाव में। जो पिछले चुनाव में उन्हीं के चक्कर में फंस गई है शिक्षा मित्र वाले लोग। लेकिन इस बार शायद लाठी ज्यादा चली है इनके ऊपर। अब तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारी पहले भी मदद की थी शिक्षा मित्र वालों, 14 साल नौकरी की है, कुछ लोगों ने 20 साल नौकरी की है, और उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं, इन्हें छीन लिया गया सब कुछ। समाजवादियों ने दिया था। जब समाजवादी सरकार आएगी तो दोबारा आपको वही शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बताओ कैसे उलझाया हुआ है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक योजना तो दिल्ली की है, और प्रदेश सरकार परेशान होती है। इसलिए ये दो तरह की नीतियां नहीं चलेंगी आने वाले समय में, क्योंकि आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सेवक और चौकीदार, ये चौकीदार नाम भी गड़बड़ हो गया, कुछ नया नाम ढूंढना पड़ेगा भाई आपका। बताइए, बीजेपी ने हमारे ईमानदार चौकीदारों का भी नाम गड़बड़ करवा दिया। इतनी ईमानदारी और वफादारी से रहते थे, बताओ। लोग हमेशा खत्म करने वाले लोग हैं, और जो नफरत की दीवार है वो गिराने वाले लोग हैं। और जहाँ तक इस तरह की बहस है, ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग करना चाहते हैं, जिससे ध्यान हट जाए। अखिलेश भैया, आपको हाल का मोदी की सेना देश की है, सेना हमारी आपकी है। एक गरीब बेटा गांव से निकल करके जवान वहाँ पर सेवा करता है, सीमा की रक्षा करता है। और बीजेपी ये कहती है कि सेना उनकी है, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं सेना की वजह से हम और आप सुरक्षित हैं, बीजेपी की सरकार की वजह से सुरक्षित नहीं है। देखिए, दो चीज़ें इसलिए छुड़ी कि उतना हमारा ये राजनीतिक शिष्टाचार है, और ये हमेशा छुड़ी, इसलिए गठबंधन ने भी छोड़ा। अब कांग्रेस क्या कर रही है उसके लिए मैं क्या करूँ। अखिलेश भैया, वो योगी सरकार मुस्लिम सरकार मुस्लिम की बात करते हुए अली का वोट मांगती है, हमारी बजरंगबली का वोट मांगती है, क्या ऐसे राजनीति हो पाएगी सूबे में? तो दोनों को मानते हैं, बजरंगबली जी को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, गुरुद्वारे को भी मानते हैं। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लोगों के बीच में पड़े लोग एक दूसरे का सम्मान करें, ये हम चाहते हैं। और इस बार जो हमारे हनुमान जी भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान हनुमान जी बहुत नाराज हैं क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जी ने उनकी जाति बनाई। जिला पीलीभीत में आए थे और उन्होंने आपके लिए वोट मांगे, इसमें क्या कहना है आप? निश्चित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज हमारे चुनावी जनसभा में पीलीभीत आए हैं, और उन्होंने
सीधे सीधे कहा है कि जो बाहरी लोग जिन्होंने क्षेत्र की अदला बदली की है और जो वहाँ से जिन्होंने जनता ने नकारा है फिर यहाँ आए हैं और यहाँ वाले वहाँ गए हैं, तो इस तरह के लोगों को बाहर का रास्ता हमेशा हमेशा के दिखाना है और इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है। जो वरुण गांधी ने आपके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी थी जिससे कि आपको फटीचर बताया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वरुण गांधी जी ने मुझे टीचर नहीं बल्कि हर उस युवा को, हर बुजुर्ग, किसान के बेटे, सबके लिए उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह गए हैं कि 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा असली टीचर।